बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मावनत जैसे मसाइल से 2-4 ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। तो लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है, उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं, जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, हमारे बैग में कोई चीज़ नहीं भी पड़ी, लेकिन उन्होंने चेकिंग करनी है क्योंकि उनको हमारे पे पक्का यकीन है कि इनके बैग से कुछ ना कुछ निकलना है। जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर हम लंदन की बात की जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तानी वीज़ा हैं वो सबसे ज़्यादा डी वैल्यूड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और इंडियन वीज़ा को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। क्या वजूहत है? अपडेट तो होती है, पर उसके अलावा पाकिस्तान जो बाहर जाते हैं उन्हें टेररिस्ट भी बहुत कहा जाता है, इसलिए भी तो वीज़ा नहीं मिलता ना, उन्हें टेररिस्ट बहुत माना जाता है क्योंकि अफगानिस्तान वाले हो गए, ज़्यादातर यही होता है कि वो टेररिस्ट में ही कहलाते हैं, इसलिए भी उनको वीज़ा नहीं अप्लाई करते। कोई माहिदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं ताड़ साहब। यानी हमें लंदन में नजर ना आए, अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो, तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। तो मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहाँ जाकर भीख मांगते हैं? हर कंट्री से निकाला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी, फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं? हर चीज हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। कहाँ बाहर जाके कांड, हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की, आइन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। वर्क वीज़े पे जाते हैं, टूरिज्म वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं? हम वर्क वीज़ा लेते हैं, टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं, वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज़ मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीज़ा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं, यहाँ से कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। जिदों हुकूमत च आना है तो बल्ले बल्ले नारे मारने ने, ओए इंडिया इंज कर देंगे, ओए फलाने इंज कर देंगे। एंड व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन तो चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहोगे, सानू की लोड़ है फौज जाने ते बाकी जाने, साडा इतना की लेन देन है। तो ये ताड़ साहब, ये वो जो आप कहते हैं नेशनलिज्म का मसला है, तो ये फिर सियासतदान भी जो है वो हमें हमारे साथ खेलते ही है। हमें रोज पार्लियामेंट में खड़ा होकर नारे मारते हैं। मैं बिल्कुल डिफर ये करूंगा, मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता। इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल। सर, तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। हाँ, आप पूरी तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखोगी या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या
क्या फ़र्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें। अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना तिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन बढ़ चुका है, तालीम की कमी है। कोई 5 रुपये पे बिक रहा है, कोई 5000 रुपये बिक रहा है, कोई 50,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। उसको ऐसा बना दिया सिस्टम, ऐसा कि मजबूर कर दिया। मैंने अब एक मामूली एक बंदा जाके अपना मीटर लगवाना चाहता है, वो 6 महीने चक्कर लगाता है तो उसको मीटर नहीं लगता। वो जब उसको रिश्वत देता है, ऐसा मजबूर होता है, फिर उसको मीटर लग जाता है। ऐसा कानून को, ऐसी चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि बंदे को, इंसान को मजबूर कर दिया गया। वो क्या करे? मजबूर तो हम हो गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? आगे भी तो भीख ही मांग रहे हैं। ये हुक्मरान भीख ही मांग रहे हैं, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं? ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। ये कर रहे हैं, वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके वो रहा है। शबाश ने क्या कहा था? लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्डिंग यूज़ कर रहा है। कितनी दफ़ा हम IMF के पास से हुए हैं? किन दफ़ा? कितनी दफ़ा IMF के पास गए हैं? हम अनगिनत दफ़ा गए हैं। भारत और भारत का मुझे मेरा वो नहीं जाते, अभी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपीट कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। को निकाला किसने निकाला? कि उसके पास इतनी पावर एबिलिटी थी कि वो जवाब दे सकता था। इनके पास क्या है? इनका कुछ भी नहीं। इनको IMF कहेगी ये करेंगे तो ये करेंगे। जब मैं आपको पैसे दूंगा तो अपनी शर्तें भी बनाऊंगा। जब आपको पैसे दूंगा, आपको कहूँगा जी मैं लोन दे रहा हूँ, किस ब्याज पे दे रहा हूँ? आप कहोगे मेरे पास नहीं, कहोगे मेरे पास ये रखा हो भाई, मैं अपना पैसे को सिक्योर कैसे करूँगा? जब मैं आपसे मैं मांगता हूँ, आपके आपके लिए भीख मांगते हैं, इधर हुक्मरान मांगते हैं, हर बंदा मांगता है। तो जब तक इस मांगत को, कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, ये पावर उनमें इतने अच्छे हैं हुक्मरान या इतने अच्छे मामलात हैं, तो अपने ये क्यों नहीं, अगर आपके हमारे ये फ़ायदे के लिए हैं तो अपने क्यों नहीं ये हालात बेच के आते हैं? पावर उनमें कैसे आएगी? उन्होंने कनाडा के डिप्लोमेट को ही बायकॉट कर दिया, कहा निकलो चलो। पावर इसलिए